दूसरी अर्जी पुरुषों में ही आ रही है। पुरुषों में जो टोपी वाले बैठे, अरे यहाँ बीच में, हाँ तुम्हारे बगल में, ये देखो, और उनकी आंखें आ जाइए, आ जाओ। अच्छा बेटा वही वाली, आ जाइए, जल्दी आइए। प्रतापगढ़ से। यहाँ क्या कर रहे हो? आत्मा तुम्हारी यहाँ कैसे भटक रही है? बहुत परेशान है। बहुत परेशान हो? परेशान होकर के यहाँ भटकने आए कि कृपा लेने आए? दोनों लेने आए। कृपा लेने आए। यहाँ कैसे पहुँचे? यूट्यूब में देखे थे। देखो प्रतापगढ़ से आए। अब देखो बालाजी की कितनी बड़ी कृपा नहीं होगी। प्रतापगढ़ कहाँ बताओ तुम? अब बताओ कितनी दूर से बालाजी की कृपा लेने आए हैं? क्या समाधान बालाजी के चरणों में लेने आए हो? सब लोग बहुत परेशान रहते हैं और वाइफ भी सही से नहीं रहते, बहुत परेशानी रहती है। और जब देखो तब बीमारी चलती रहती है। इधर आओ। कहाँ तक पढ़े हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल पास की फेल? पास। पास। जी। एक बार में या दो बार में? एक बार में। आ जाओ पास में। अगर हमारा पर्चा गलत लिखा हो तुरंत बोलना, तो अच्छे से बैठ जाओ। स्वास्थ्य कष्ट जैसे रहता है, घर का काम में दिक्कत जैसे रहती, पेट में दर्द अथवा तकलीफ जैसे होती, बीच में सपने जैसे आते हैं, लोग बीच बीच में परेशान करते, कोई भी काम करते उसमें सफलता नहीं मिलती, घर की आर्थिक स्थितियां संपूर्ण डगमगा जाती हैं। घर की आर्थिक स्थितियां संपूर्ण डगमगा जाती हैं। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का आपका प्रश्न है, कोई ना कोई दिक्कतें घर में आपके बनी रहती है। डॉक्टरी इलाज कराते हो लेकिन समाधान नहीं मिलता है। डॉक्टरी इलाज तुम कराते हो, समाधान नहीं मिलता। डॉक्टर अलग अलग बीमारियां बताता है। कहीं बता देगा कि पेट में इन्फेक्शन है, कहीं बता देगा कि आपके सिर में मतलब दिक्कत है, कहीं बता देगा कि अभी जो है कि रिपोर्ट मतलब अलग अलग आती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक रिपोर्ट नहीं आती है। आपके यहाँ जो है कि पित्र दोष लगा है, पित्र दोष से दिक्कत है। तीसरी पीढ़ी के जो आपके पूर्वज शरीर छोड़े हैं मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई है, इसलिए ये दिक्कतें कर रही है। पूर्वजों के नाम से जल दो, संपूर्ण बालाजी की कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद। मुट्ठी बांधो दोनों हाथ। हे राम बोलो श्री राम जय राम। मलो ऐसे मुट्ठी। लगाओ शरीर में, शरीर में लगाओ, शरीर में। बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग खड़े ना रहो। बोलो सीताराम। श्री राम। ऐसे मुट्ठी बांधो फिर एक बार। हे राम, हे बालाजी, सेनाएं आपकी प्रारंभ, शरीर में जितने दिक्कतें उनको संपूर्ण आराम दिया जाए। हे राम। खोल लो। इसमें नियम लिखे दे रहे हैं, नियम का पालन करना। लहसुन प्याज नहीं खाना। खाते तो नहीं लहसुन प्याज है? पहले खाते थे, अब आज से छोड़ दोगे? कृपा भी हो जाएगी तुम्हारी। धाम की पेशी करना पड़ेगा, 21 पेशी करना पड़ेगा, लेकिन एक पेशी तो 1 महीने के अंदर जरूरी है। जैसे जैसे पेशी करोगे वैसे वैसे बालाजी की कृपा हो जाएगी।
पेशी करना अनिवार्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति पेशी नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। देखो, पेशी का मतलब है जिसको प्यास लगेगी वो स्वयं कुआं के पास आएगा। और तुम्हारे घर में भले कुआं और बोर भले ही पानी लेकर के आती हो, लेकिन सिद्धेश्वर धाम में तो ऐसा नहीं होता। चलो, तुम्हारे साथ में एक कोई और आया, आए हैं ना? ठीक, बस हो गया। वहीं से कृपा बालाजी, जहां भी हो कृपा हो जाए बेटा। तो पर भी अगली अर्जी महिलाओं में आ रही, आप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब जो भी व्यक्ति मंगलवार शनिवार को सिद्धेश्वर धाम आता है, बालाजी के दर्शन करता है, हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाता है, गेरा 21 परिक्रमा करता है, उसके जीवन की विपत्ति अवश्य सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा से टल जाती है। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की। क्योंकि भगवान सिद्धेश्वर बालाजी की बड़ी ही कृपा है। आप सब महान भाव यहाँ सब विराजमान हैं सिद्धेश्वर बालाजी के प्रांगण में। आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे केवल पास के आदमी आते हैं, नहीं। सिद्धेश्वर धाम में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंग बली की चली। अभी जो है कि अब तुम कहोगे गुरुजी एक छोटे से गांव से आप भारत के कोने कोने में कैसे पहुंच जाते? हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है पहुंचाने के लिए, ना तो हम कोई देवता हैं, लेकिन हनुमान जी ने हम जैसे व्यक्तियों, हम जैसे मूर्खों के ऊपर भी हनुमान जी ने कृपा की। बोलो तुम, एक छोटे से गांव के अंदर भारत का आदमी अगर आ जाए तो तुम उसको साधारण कृपा मत समझो कि तुम सोचो कि जो है कि ऐसी साधारण कृपा है, अरे जाओ दर्शन करो। नहीं भैया, तुम यहाँ दर्शन करने आते हो ना, तो अगर तुम, अभी हमारे एक चेला है छत्तीसगढ़ के, अभी हम कथा करने गए थे गुंडर देवी, उनके घर में पड़ो छापा, अभी 7 दिन पहले की बात है। अब हमारे ही चेला है छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा उनका टेंट का काम, सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए कि अद्भुत। मतलब 15-15, 20-20 एकड़ में इकट्ठा उनके टेंट लग जाते। भले 10 टेंट लगवा लिया जाए, 50 जगह लगवा लिया जाए। अभी 5-7 दिन पहले उनके घर में पड़ो छापा, हमको उन्होंने फोन लगाया, बोले गुरुजी परेशानी, आपका चेला परेशान हो गया। हमने कहा कहाँ परेशान हो गए? बोले गुरुजी ध्यान लगा के देखो। हमने ध्यान लगा के देखा कि इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े रहे। अब हमने अपने शिष्यों से बताया कि यार भैया वो तो इस समय परेशान हो गए, परेशान है। तो सब लोगों ने परिकर मंडल कहा कि गुरुजी एक बात कहें, आप बुरा ना मानना। हमने कहा नहीं मानेंगे। सब लोगों ने कहा कि अगर हम लोग गए थे 50-50 लाख हमका हमारा तिलक कर देते तो आज ये समस्या ही नहीं आती। हमने कहा कि नहीं, उनके पास पहले नहीं था, अब आ गया हमारे आने के बाद। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम परेशान हो, संपत्ति नहीं है तो परेशान हो। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन भगवत कृपा है तो तुम परेशान नहीं हो, और भगवत कृपा नहीं है तो तुम परेशान हो। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।